Morning everyone. Now we are going to discuss how the charge and mass of the electron was discovered. अब जैसे हमने पहले किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया गया, इन द सेम वे डिस्चार्ज ट्यूब वाज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट. Now in this experiment, as we know that cathode and anode they were connected to a high source of voltage. अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज किया गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी एडजस्ट की गई. जब हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज से वोल्टेज सप्लाई की गई, देन वी नो दैट द रेडिएशंस दे विल स्टार्ट एमिटिंग फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड. अब जब वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया है, तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि रेडिएशंस अपने रास्ते पर स्ट्रेट ना जाकर अपने रास्ते से डेविएट हो रही थी. अब क्योंकि ये डेविएशंस थी, तो ये देखा गया कि ये डेविएशंस किस चीज पर डिपेंड करती हैं. सो फर्स्ट फैक्टर वॉज मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज. जितना ज्यादा रेडिएशंस में चार्ज होगा, उतना ज्यादा वो फील्ड की वजह से अपने रास्ते से डेविएट होंगी. सेकेंड इज मास ऑफ द पार्टिकल. चीज जितनी हल्की होती है, उतना वो अपने स्ट्रेट पाथ पर ना जाकर अपने रास्ते से इधर उधर हो जाती है. सो लाइटर बी द पार्टिकल्स, ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन. जब फील्ड अप्लाई की जाएगी, अगर पार्टिकल हल्का है तो वो जल्दी ही अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगा. एंड द थर्ड वाज स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड्स अप्लाइड. जितनी ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतना ज्यादा वो चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेगी या अपने से दूर करेगी. यहाँ पे हमें पता है कि जो रेडिएशंस है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगी और नेगेटिव टर्मिनल से दूर जाएंगी. सो दीज वर द फैक्टर्स which were responsible for the deviation of the radiation from their path. Now what they did is that they applied the fields individually and then collectively, and then when only electric field was applied, then what was observed, that the radiations they strike the fluorescent screen at point A. जब अकेली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, तो क्या देखा गया कि जो रेडिएशन थी वो C पर आकर टकराई. पॉइंट C पर उनका स्ट्राइकिंग ऑब्जर्व हुआ, क्योंकि जो स्क्रीन थी वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी. When balanced electric and magnetic fields were applied, जब दोनों को बैलेंस करके अप्लाई किया गया, then the radiations they strike at point B. By conducting this experiment, the scientists, whatever values they got, with the help of those values, they arrived at the conclusion that charge to mass ratio's value is 1.758820 into 10 to the power 11 coulombs per kg. But this value was charge to mass ratio. But what do we need is charge of the electron and mass of the electron. To find the charge on the electron, another experiment was conducted, and this was Millikan oil drop experiment. In this experiment, a container was taken and the setup was done in such a way that the two electrodes again they were adjusted. One is positively charged and the second is negatively charged. अब इसमें एडजस्टमेंट क्या किया गया कि जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कनेक्ट की गई, इसमें एक होल बना दिया गया और इसे इस तरह से एडजस्ट किया कि ऊपर थोड़ी सी स्पेस इस कंटेनर में वेकेंट रहे. नाउ व्हाट यू आर सीइंग हियर इज दैट देयर इज एन एटमाइजर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एटमाइजर, कि इस कंटेनर में यहाँ ऑयल रखा गया है और एटमाइजर की मदद से ऑयल को इस चैम्बर में स्प्रे किया गया. जब इस चैम्बर में स्प्रे किया, तो यहाँ से जो हमने एक छोटा होल बनाया था, with the help of this hole, one of the drops it enters between these plates. यहाँ से एक ड्रॉप इस होल की मदद से इस पोर्शन में नीचे की तरफ एंटर हो गया. अब इससे क्या हो, यहाँ जब ड्रॉपलेट जब यहाँ पहुंच गया, then what was done is that X-rays from a source they were entered in they gave a source of X-rays in this chamber, in this region. Now what happened, the air molecules which were present in this area, they get ionized due to the striking of the high
स्पीड रेडिएशंस ऑफ एक्स रेज। जैसे हमने पहले किया था कि जो इसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, जब उनके ऊपर हाई स्पीड के रेडिएशंस फॉल करेंगी तो क्योंकि वो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन विल गेट इजेक्टेड आउट। अब जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया तो वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर स्टिक कर गया। ड्यू टू दैट स्टिकिंग ऑफ द ऑयल ड्रॉप electron on the oil drop, now the oil drop get negatively charged। पहले तो oil drop पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब इस स्ट्राइकिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ था वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप के ऊपर स्टिक कर गया एंड नाउ द ऑयल ड्रॉप इज नेगेटिवली चार्ज। अब जब हमने वोल्टेज सप्लाई की, अब हमें पता है ये वाली जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और जो हमारे पास ऑयल ड्रॉप है उस पर नेगेटिव चार्ज है। सो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, द ऑयल ड्रॉप विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द positive terminal, that is towards anode, and it will start moving towards anode। then फिर क्या किया हमने, वोल्टेज की स्ट्रेंथ को कम कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम कर दिया। ड्यू टू दैट रिडक्शन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम इफेक्टिव and the oil drop will start moving towards downward direction under the gravitational pull। Then to adjust the gravitational pull, the strength of the electric field was given in such a way that both of them they will get adjusted and the oil drop gets suspended over here only। By this experiment, by the conduction of this experiment and by getting the values of the fields which were supplied to them, they arrived at a conclusion that charge on the electron is 1.6 into 10 to power minus 19 coulombs। Now what we are having, charge on the electron and charge to mass ratio. But now to calculate the mass of the electron, what we are having is charge to mass ratio. Charge to mass ratio means charge of the electron upon mass of the electron. To find the mass of the electron, cross multiplying it, mass of the electron is equal to charge of the electron upon charge to mass ratio। On putting up the value of charge of the electron here and charge to mass ratio from here, ultimately we reach to the conclusion that mass of the electron is 9.1 into 10 to power minus 31 kg। So in this way, charge on the electron and mass of the electron was calculated by conducting these experiments। Thanks.